बच्चों, इतना हैवी हिस्ट्री का चैप्टर करने के बाद हम एक लाइट चैप्टर ले रहे हैं, मतलब ये थोड़ा सा इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम साइंस का एक चैप्टर ले रहे हैं, उसके बाद हम फिर एक एसएस का चैप्टर ले लेंगे। सो उस चैप्टर का नाम है, साइंस के चैप्टर 5 आपकी एनसीईआरटी में, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इस टॉपिक, इस नाम का मतलब क्या है? सब्सटेंसेस को सेपरेट करना, ठीक है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मतलब सब्सटेंसेस को सेपरेट करना। अब सबसे पहली बात, अच्छा मैं आपको मैं नॉर्मल बात करती हूँ आपसे, ठीक है। आपकी मम्मी ने समझो वेजिटेबल पुलाव बनाया, ठीक है। सो आपकी मदर ने वेजिटेबल पुलाव बनाया, ठीक है। सो यहाँ वेजिटेबल पुलाव बनाया आपकी मम्मी ने। सो आपको पता है वेजिटेबल पुलाव में बहुत सारे वेजिटेबल्स डलते हैं, ठीक है। पीस, गाजर, टोमेटो, ठीक है, फिर बहुत सारे गरम मसाले भी डलते हैं। तो अब आपको गाजर बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। मम्मी ने गाजर, कैरेट भी डाली है छोटी छोटी छोटी, आपको गाजर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप क्या करोगे? अब यहाँ देखो, ये गाजर के छोटे छोटे टुकड़े हैं इस पुलाव में, ये पूरा पुलाव है, वेजिटेबल पुलाव है, और आपको गाजर पसंद नहीं है। तो आप क्या करोगे? ये गाजर उठाओगे, निकालोगे, फेंकोगे, निकालोगे, फेंकोगे, निकालोगे, फेंकोगे। तो आप ये क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? सेपरेट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? सेपरेशन कर रहे हो, सेपरेशन, अलग कर रहे हो। आपको गाजर पसंद नहीं है, आप गाजर निकाल निकाल के फेंक रहे हो। कई बार आप ऐसा करते हो, कईयों को टमाटर नहीं अच्छा लगता है, वो टमाटर निकाल निकाल के फेंकते हैं, ठीक है। सो मतलब हाँ, मोस्टली ये एग्जाम्पल आपको एकदम आपकी डेली लाइफ वाला एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने दिया। सो हम भी सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। एक तो पहला कि क्यों सेपरेट करते हो आप सब्सटेंसेस को? क्यों सेपरेट करते हो? हाँ, मतलब जो अनवांटेड सब्सटेंस निकल जाए और सब्सटेंस प्योर हो जाए। किसी भी मिक्सचर, अच्छा जब बहुत सारी चीजें एक ही, जैसे चाय छानते हो आप, आपकी मदर चाय बनाती है, तो चाय तो आपने देखी होगी, तो चाय आपकी मदर छन्नी में छानती हैं। तो आपकी मम्मी क्या करती हैं? अनवांटेड, अब उस चाय पत्ती तो अनवांटेड हो गई, चाय पत्ती तो पियोगे नहीं, तो आपकी मदर क्या करती है? अनवांटेड सब्सटेंस को सेपरेट कर देती है। किसकी मदद से? छन्नी, ठीक है। आपकी मदर छन्नी यूज करती है और वो सेपरेट कर देती है अनवांटेड सब्सटेंस। तो वो चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय रह जाती है, चाय आप पीते हो। सो अनवांटेड सब्सटेंस, तो कोई पूछे सेपरेशन का मतलब क्या? सो सेपरेशन मीन्स द मतलब पिकिंग अनवांटेड सब्सटेंस, अनवांटेड सब्सटेंस को पिक करना, अलग करना, ठीक है, फ्रॉम द वांटेड सब्सटेंस, ठीक है। मतलब जो सब्सटेंस है, अनवांटेड सब्सटेंस को रिमूव करना, रिमूविंग अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर। कोई पूछे सेपरेशन क्या है, तो रिमूविंग अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर। मिक्सचर होता है मतलब कोई भी चीज मिक्सचर होती है, सब कुछ होता है उसके अंदर, ठीक है। मिक्सचर मतलब सब कुछ होना। जैसे वेजिटेबल पुलाव है, ये मिक्सचर है, ठीक है, ये क्या है? मिक्सचर है। तो ये पूरा मिक्सचर है। अब आपको इसमें से क्या अच्छा नहीं लगा? आपको गाजर नहीं अच्छी लगी, तो गाजर आपके लिए क्या हुआ? अनवांटेड सब्सटेंस, आपको नहीं चाहिए वो सब्सटेंस, तो आपने क्या किया? अनवांटेड सब्सटेंस को रिमूव किया मिक्सचर से, ठीक है। सो रिमूविंग अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर इज कॉल्ड सेपरेशन, ठीक है। सो ये तो मैंने बहुत ऐसे जनरल एग्जांपल दिया। फिर मैंने चाय का एग्जांपल दिया, भाई चाय पत्ती, भाई चाय मम्मा छानती हैं, चाय बनाती हैं आपकी मम्मा। सो चाय पत्ती से चाय अलग कर देती है, छन्नी से अलग कर देती हैं। क्यों? ऑब्वियसली उनके लिए, हम सबके लिए चाय एक अनवांटेड मटेरियल है। अनवांटेड मटेरियल मतलब वो हमें नहीं चाहिए, अनचाहा मटेरियल। हम तो नहीं चाय पत्ती के साथ चाय पियेंगे। सो आपकी मम्मी को क्या करना पड़ता है? सेपरेट, ठीक है। सो सेपरेट करती हैं और उसके बाद आप पी पाते हो। कई बार किचन में आप जाते हैं, किचन में आपकी मदर कोई दाल वगैरह बनाने वाली होती है, ठीक है। सो कईयों की मम्मियों का आदत होती है, दाल बनाती हैं तो फिर पहले वो भिगोती हैं, मतलब वो पलाड़ती हैं, तो उससे पहले ना वो कंकरी वंकरी छोटी छोटी ढूंढती हैं, ऐसे छोटी छोटी, भाई काला कुछ दिख जाए ऐसे निकाल के फेंकेंगी। तो क्या करती हैं? सेपरेट करती हैं। तो मतलब मोस्टली हम जब सेपरेशन करते हैं, मतलब अलग करते हैं अनवांटेड सब्सटेंसेस को हमारे मिक्सचर में से, जो भी वस्तु है हमारे पास, हम उसमें से अनवांटेड सब्सटेंस निकाल देते हैं। सो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, जैसे आपने मेरे एग्जांपल्स सुने, एक बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है साइंस का। सो वी आर स्टार्टिंग विद इट। ये आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है, चैप्टर 5, ठीक है। तो हम चैप्टर 5 स्टार्ट ले रहे हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन है, इन आवर डेली लाइफ, मैं
डायरेक्ट समझा ही देती हूँ। देखो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जब हम देखते हैं हम किसी मिक्सचर में से कोई सब्सटेंस सेपरेट करते हैं, ठीक है। सो जैसे कि चाय पत्ती, टी लीव्स, चाय पत्ती को इंग्लिश में टी लीव्स कहते हैं। जैसे कि आप टी लीव्स को सेपरेट करते हो लिक्विड से, लिक्विड मतलब चाय को लिक्विड कहा गया है, विद अ स्ट्रेनर, स्ट्रेनर का मतलब छन्नी। फिर ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स, ग्रेन मतलब गेहूं को, आप गेहूं को उसकी डंडी से अलग करते हो या गेहूं को उसके बाहर जो वो छिलका होता है उससे अलग करते हो। वाइल हार्वेस्टिंग, ये फार्मर करते हैं, ठीक है। फार्मर क्या करते हैं, गेहूं को उसकी डंडी से अलग करते हैं। हार्वेस्टिंग ये फार्मर काम करते हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर, ये घर में होता है। आपकी मम्मी क्या करती है, आपकी मम्मी मक्खन बनाती है, ठीक है। तो मक्खन कैसे बनाती है, वो दूध होता है ना, दूध तो मिल्क या क्रीम होता है, तो मम्मी आपकी ऐसे चॉन करती हैं, ऐसे ऐसे हिला 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 करेंगी, ठीक है। ऐसे ऐसे हिलाएंगी हिलाएंगी हिलाएंगी। मम्मी से पूछना बटर कैसे निकालते हो आप, तो मम्मी बताएगी कि आपको, मम्मी एक सब्सटेंस भी दिखाएगी कि भाई मैं इससे, आजकल तो ग्राइंडर से निकल जाता है, पर अगर आप हाथ से करो तो ऐसे 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 मथना पड़ता है बहुत सारा, और उसके बाद बटर बन जाता है, ठीक है। क्रीम का क्या बन जाता है, बटर। तो इस तरह से आपकी मम्मी बटर निकालती है घर में। इसके बाद तो ये आपने क्या किया, ये आपने सेपरेट किया, ठीक है। आपने क्या सेपरेट किया, आपने मतलब बटर बना दिया उसका। उसके बाद इवन आपने कॉटन, जो फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में कॉटन का भी एग्जांपल पढ़ा था, कॉटन को गिनिंग किया जाता है, कॉटन को भी अलग किया जाता है, ठीक है, तो कॉटन मिलता है। तो आप देखो आपकी लाइफ में, आपकी डेली लाइफ में सेपरेशन हर जगह हो रहा है। आप सुबह चाय पीते हो, खाना खाते हो, इवन फार्मर्स हार्वेस्टिंग के टाइम, मतलब हर जगह सेपरेशन हो ही रहा है मिक्सचर्स में से। तो आपने कभी पोहा खाया होगा, ठीक है, पोहा खाते हो आप, तो आपने देखा होगा कि उसमें पोहा, ठीक है, हम सबके घर पोहे, पोहा जो भी बोलो, पोहा आप खाते हो नाश्ते में। सो पोहा में कभी मम्मी ग्रीन चिलीज डाल देती है, ऐसे बड़ी बड़ी हरी मिर्चियां डाल देती है, ठीक है। सो आपको ऑब्वियसली हरी मिर्ची नहीं अच्छी लगती होगी, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसे एक एक निकाल निकाल के फेंकते होगे। जैसे शुरू में मैंने आपको बिरयानी का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही कई बच्चों को मिर्ची नहीं अच्छी लगती है, मेरा बच्चा भी ऐसे ही करता है, मिर्ची आती है वो फेंक देता है, निकालता है फेंकता है, निकालता है फेंकता है। सो हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, हाथ से सेपरेट कर रहे हैं। हाथ से सेपरेट करने का क्या हुआ, मतलब हैंड पिकिंग, हाथ पिक करो, ठीक है। तो अगर कभी आपको जैसे अभी आपके पापा बाजार गए, ठीक है, कोरोना के टाइम आपके पापा ही ज्यादा निकलते होंगे बाजार में, मम्मी कम निकलती होगी। सो आपके पापा बहुत सारे फ्रूट्स लाए, ठीक है, भाई बच्चे घर पे फ्रूट्स खाएं। सो आपके पापा लाए, एक बास्केट में लाके आपके पापा ने बहुत सारे मैंगोज रख दिए और बहुत सारे गुआवा रखे, ठीक है, गुआवा भी एक फ्रूट होता है, ठीक है। सो एक गुआवा उन्होंने फ्रूट रखा। सो आपके पापा गुआवा और मैंगोज लाए, बहुत सारे लाए, बाजार गए तो फिर उन्होंने आपको बोला कि भाई इसको अलग करो, पापा ने बोला मैं लाया हूं तुम अलग करो। सो आपने क्या किया, आपने एक एक करके आपने क्या किया, आपने फिर ऐसे दो डिश रख, आपने एक डिश रखी, आपने यहाँ बाजू में एक डिश रख दी, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ गुआवा भी है बहुत सारे, ठीक है, पापा गुआवा भी बहुत सारे लाए हैं, ठीक है, और मैंगोज भी लाए हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने ना, आपने मैंगो उठाया इसमें डाला, मैंगो उठाया इसमें डाला, मैंगो उठाया इसमें डाला, मैंगो उठाया, तो जो रह गया उसमें वो गुआवा था और जो आपने अलग किया वो मैंगो, तो आपने क्या कर दिया, सेपरेट, ठीक है, आपने हाथ से उसे सेपरेट कर दिया, ठीक है। सो आपको ये चीज इजी लगी, ठीक है, मतलब बहुत इजी चीज है। आपने कहा भाई सेपरेशन तो कितना इजी है, उस पर पूरा चैप्टर बना दिया। तो देखो हर बार नहीं, इजी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी चीजें थी, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें थी, ये आपको सेपरेट करनी थी। इतना बड़ा मैंगो, इतना बड़ा गुआवा आपके लिए आसान था, पर अगर चीजें छोटी 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 हों, ठीक है, कैसे सेपरेट करोगे, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। सो अगर बहुत छोटी हो चीजें तो आप क्या करोगे, अच्छा मैं आपको बताती हूँ कितनी छोटी। समझो आपके घर में नमक है और आपके घर के बाहर रेत पड़ी है, आपने नमक और रेती को एकदम मिला दिया, ऐसे एक कटोरी नमक लिया, एक कटोरी रेती ली और दोनों को मिला दिया। अब बोल रही हूँ भाई अलग करो, कर पाओगे अलग, हाँ कर तो पाओगे पर बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, अलग कर पाओगे, हर सब्सटेंस सेपरेट हो सकता है, पर नमक से रेती अलग करना बहुत ज्यादा कठिन होगा। सो इस तरह से
आपको मतलब आप सोचो कितना डिफिकल्ट होगा। अच्छा, पर सेपरेशन पॉसिबल क्यों है सेपरेशन क्यों जरूरी है कि ताकि हमको हमारी जो मन मुताबिक वस्तु मिल पाए, जो हम चाह रहे हैं वो अनवांटेड मटेरियल उसमें से निकल जाए और जो हमें वांटेड मटेरियल चाहिए, जो हमको यूजफुल मटेरियल चाहिए वो पीछे छूट जाए। ठीक है। एक्टिविटी 1 है। एक्टिविटी 1 में बोल रहा है कि हमने आपको टेबल 5.1 में उसका कॉलम 1 दिया है और उसमें आपको थोड़े से प्रोसेसेस दिए हैं सेपरेशन के, और सेपरेशन का पर्पस और सेपरेटेड कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं कॉलम 2 कॉलम 3 में। अच्छा, ये एक्टिविटी 1 है आपकी। अच्छा, यहाँ देखो एक्टिविटी 1 है ये। ठीक है, एक्टिविटी 1 में बॉक्स दिया गया है। ठीक है, ये बॉक्स दिया गया है। अब देखो क्या दिया गया है, पेज नंबर 36। अब इसमें देखो सेपरेशन प्रोसेस, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। जो आप राइस बनाते हो, राइस खाते हो, राइस मतलब जब राइस मम्मी भिगोती है पहले क्या करती है, उसमें से पत्थर निकालती है। तो सेपरेटिंग स्टोन फ्रॉम राइस, और उसके सामने उन्होंने रीजन क्या दी है, टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। रीजन क्या दी है, मतलब जब आप सेपरेट करते हो राइस एंड स्टोन को, तो राइस क्या है, राइस आपका नॉन यूजफुल, राइस आपका यूजफुल है और ये आपका नॉन यूजफुल कंपोनेंट है। क्या है, नॉन यूजफुल। स्टोन थोड़ी काम का है, स्टोन का क्या करोगे, नॉन यूजफुल कंपोनेंट है। तो आप क्या करोगे इसमें से, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। तो ये बी वाला है, मैच करना है आपको 1 2 3 के साथ एबीसी मैच करना है। ठीक है, यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ क्या आंसर है इसका, 1 वाले के साथ आंसर क्या है, ये 1 वाले के साथ आंसर है आपका बी वाला, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। भाई जो यूजफुल नहीं है उसको अलग करो। ठीक है, इसके बाद फिर आप क्या करते हो, फिर आप जो है आप वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। फिर जो सॉलिड कंपोनेंट है उसे फेंक देते हो, फिर आप फेंक देते हो पत्थर को, थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ये एक्टिविटी में दूसरा है, सेकेंड, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। मिल्क को ऐसे मम्मी मथती है और उसमें से बटर निकालती है, तो चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। अब देखो मिल्क भी काम की चीज है और बटर भी काम की चीज है। मिल्क भी आपके लिए यूजफुल है, बटर भी यूजफुल है, तो दोनों यूजफुल कंपोनेंट्स हैं। मतलब कंपोनेंट्स मतलब चीजें, दोनों यूजफुल चीजें, आपको दोनों यूजफुल चीजें अलग करनी है। तो इसके सामने क्या आएगा, इसके सामने आएगा ए वाला, टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। ए, टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। ठीक है, और इसके सामने क्या आएगा, इसमें आप वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, आप दोनों कंपोनेंट्स यूज करते हो। थर्ड, वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स। मतलब इन्होंने ना टेबल 5.1 में ये एक्टिविटी में आपको दिया है, इन्होंने सब उल्टा पुल्टा लिखा है, आपको सब सीधा करके लिखना है। ठीक है, ये जो एक्टिविटी 5.1 है, टेबल 5.1 है ना ये आपकी, इसमें इन्होंने सब आपको उल्टा उल्टा करके दिया हुआ है। ठीक है, सो आपको सीधा करके लिखना है सारा। फिर नेक्स्ट है थर्ड नंबर, सेपरेट टी लीव्स। सेपरेट टी लीव्स मतलब चाय पत्ती अलग करना, सेपरेट टी लीव्स। तो जब आप टी लीव से सेपरेट करते हो तो आप क्या करते हो, सी, टू रिमूव इम्प्यूरिटीज, मतलब आप उस इम्प्यूरिटीज निकालते हो। ठीक है, सो
अच्छा यहाँ आएगा टू रिमूव इम्प्योरिटीज, ठीक है, ये इम्प्योरिटीज है तो यहाँ इम्प्योरिटीज आएगा, टू रिमूव इम्प्योरिटीज, ठीक है। अच्छा यहाँ लिखोगे टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, ठीक है। सो टू रिमूव, ये आपका यहाँ ऊपर आएगा टू रिमूव इम्प्योरिटीज, सी ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ आपका आएगा टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, ठीक है, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा यहाँ वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इम्प्योरिटी है ना, ये स्टोन क्या है, ये इम्प्योरिटी है ना, सो वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटी, ठीक है। सो वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, सेकेंड वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, ठीक है। और इसमें क्या मैच करोगे, फर्स्ट वाला क्या आएगा, टू वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, मतलब आप चाय पत्ती फेंक दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग कर दोगे, ठीक है। खैर ये आपको करना नहीं है, मैंने खाली समझाने के लिए किया था, आप भले करना नहीं, ठीक है। अच्छा अब क्या देखो, अभी पेज नंबर 36 पे, तो आपने इस टेबल में क्या देखा, आपने देखा कि कभी भी कोई सब्सटेंस यूज करते हो तो आप उसमें से हार्मफुल सब्सटेंस निकाल देते हो और नॉन यूजफुल सब्सटेंस भी निकाल देते हो जो उसके साथ मिक्स कर दिया गया हो। कभी कभी तो हम जरूरी चीजें भी निकाल देते हैं, ठीक है, मतलब कभी कभी हम जरूरी चीजें भी अलग करते हैं अगर हमें अलग अलग उसका काम है तो। सो सब्सटेंसेस क्यों सेपरेट करने पड़ते हैं, हम क्यों चीजें सेपरेट करते हैं, तो रीजन यही है कि भाई द सब्सटेंस टू बी, तो सब्सटेंसेस की सेपरेट करने की रीजन ये है, शायद हमें उनको अलग अलग यूज करना है, या तो कभी हम जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है उसको, जो अनयूजफुल सब्सटेंसेस है, हार्मफुल सब्सटेंसेस है, उसको रिमूव करते हैं। जैसे इस केस में ये इम्प्योरिटी है, ये इम्प्योरिटी है, ये हार्मफुल सब्सटेंस है, तो ये हार्मफुल, स्टोन ऑब्वियसली हार्मफुल है ना, आपके खाने में चला जाए तो स्टोन तो हार्मफुल है, आपके पथरी वथरी हो सकती है आपके पेट में अगर आप स्टोन वाला खाना खाओ। सो स्टोन हार्मफुल सब्सटेंस है, तो आपको हार्मफुल सब्सटेंस रिमूव करना है, इम्प्योरिटी रिमूव करनी है, तो आप क्या करोगे, इसको फेंक दोगे, निकाल के फेंक दोगे, ठीक है। इसमें देखो मिल्क और बटर दोनों यूजफुल है, टू सेपरेट टू यूजफुल, टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, तो इसमें आप दोनों कंपोनेंट्स यूज करोगे। सेपरेट टी लीव्स, जब आप चाय पत्ती अलग करते हो तो आप नॉन यूजफुल कंपोनेंट से सेपरेट करते हो, ठीक है। तो इस तरह से वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, तो आप सॉलिड कंपोनेंट फेंक देते हो, ठीक है। तो सो कभी हम सेपरेट करते हैं यूजफुल कंपोनेंट्स, अगर आप उन्हें अलग से यूज करना चाहो तो सब्सटेंसेस अलग अलग साइज के होते हैं। देखो जो इम्प्योरिटीज है वो किसी भी तरह की हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है, ठीक है। पर हम वही सब्सटेंस सेपरेट करते हैं। देखो अगर एक मिक्सचर है, ठीक है, एक मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब जिसमें बहुत सारी चीजें मिलाई हुई हैं, तो मिक्सचर में आपको सारे सब्सटेंसेस अलग करने हैं और हर सब्सटेंस की अलग खूबी है, हर सब्सटेंस की अलग प्रॉपर्टी है, तो आप कैसे करोगे। देखो आपने इतना पढ़ लिया कि सेपरेशन करना है, क्यों करना है वो भी पढ़ लिया कि भाई नॉन हार्मफुल सब्सटेंस है वो निकालने के लिए। कभी हम अपनी इच्छा से भी सेपरेट करते हैं, तो ठीक है, आपने पढ़ा कि भाई हमें सेपरेशन करना है। फिर आपने देखा कि भाई सॉलिड को भी कभी सेपरेट करना पड़ता है, कभी लिक्विड को भी करना पड़ता है, तो कभी गैस को भी करना पड़ता है सेपरेट, ठीक है। अब आप सोचोगे कि भाई सेपरेशन करा कैसे जाए, ऐसे अलग अलग चीजों का सेपरेशन किया कैसे जाए, तो इस चैप्टर में आप वही पढ़ोगे कि अगर अलग अलग चीजें हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। अब जैसे सॉलिड को करना है, ठीक है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज अलग है, सॉलिड मतलब एकदम फिक्स शेप होती है, अगर लिक्विड है, लिक्विड क्या होता है, फ्लो होता है, वाटर वगैरह है, फ्लो होता है, गैस है, गैस तो दिखती नहीं है, ठीक है। इन सब चीजों को अलग करना है, हम कैसे करें, ठीक है। मतलब तो इस चैप्टर में आप वही तरीके पढ़ोगे, आप वही तरीके पढ़ोगे कि चीजों को सेपरेट कैसे किया जा सकता है। आप पढ़ोगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन। इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, सारे मेथड्स पढ़ोगे जो कि सेपरेशन में यूज होते हैं।
तो देखो यहाँ पे आपको मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़ने हैं, मतलब और बहुत सारे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, एक नहीं है बहुत सारे हैं। तो इसी पर से मैं आपको क्वेश्चन लिखाती हूँ। राइट वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम देयर मिक्सचर। राइट वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन of components from their mixture। मतलब सब्सटेंसेस को जब आप मिक्सचर में से सेपरेट करते हो तो आपको बहुत सारे मेथड्स का नाम लिखना है। फर्स्ट मेथड है हैंड पिकिंग, आप हाथ से चुन चुन के अलग करते हो। तो फर्स्ट मेथड है हैंड पिकिंग। सेकेंड है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है? पटक पटक के, ठीक है, पटक पटक के अलग करना, ठीक है, सो थ्रेशिंग है। फिर विनोइंग है। विनोइंग क्या है? जिस विनो करके, ठीक है, ऐसे उड़ा उड़ा के हम विनोइंग करके लेते हैं, ठीक है, सो विनोइंग। फोर्थ है विनोइंग के बाद क्या है आपका? सीविंग, ठीक है, छान छान के आप लेते हो, दैट इज सीविंग, ठीक है, सीविंग। फिफ्थ नंबर है, पांचवा नंबर है आपका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट करना, ठीक है, सेडिमेंटेशन ये भी एक तरीका है, सेडिमेंटेशन। छठा डिकेंटेशन, और सातवां है आपका फिल्ट्रेशन, ठीक है। सो ये सारे तरीके हैं जिससे आप सेपरेशन करते हो, ठीक है। सो इन सारे तरीकों से सेपरेट किया जाता है। फिर है इवापोरेशन। 8th नंबर है इवापोरेशन। फिर इवापोरेशन, ठीक है। फिर इवापोरेशन के बाद है कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन। सो ये सारे तरीके हैं जिनसे आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, आप सेपरेट कर सकते हो चीजें। सो ये सारे तरीके हैं, ठीक है। पहला है हैंड पिकिंग, दूसरा थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन। ये इन सारे तरीकों से आप सब सब्सटेंसेस को, मिक्सचर्स को, जो मिक्सचर है उन्हें सेपरेट कर सकते हो इन 9 तरीकों से। और इस चैप्टर में हमें क्या करना है? इस चैप्टर में हमें ये 9 तरीके पढ़ने हैं, ठीक है। सो हम ये तरीके पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन लिखते हैं हम। पहले तो व्हाट इज अ मिक्सचर, एक ऐसा क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, ठीक है। सो जो अभी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया उससे रिलेटेड मैं थोड़े से क्वेश्चन आपको लिखा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज अ मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर क्या होता है? क्वेश्चन 2, व्हाट इज अ मिक्सचर? एक मिक्सचर क्या होता है? व्हाट इज अ मिक्सचर? सो मिक्सचर क्या होता है? व्हेन 2 or more than 2 substances are mixed together in any ratio then it is called a mixture। जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस अलग करते हैं उसे मिक्सचर कहते हैं। सो when 2 or more substances are mixed together, when 2 or more substances are mixed together,
when two or more substances are mixed together in any ratio, then it is called a mixture. ठीक है, जब हम सब्सटेंसेस जब मिक्स होते हैं, ऐसे किसी भी तरह से सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, उसे हम कहते हैं मिक्सचर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. व्हाट इज अ स्ट्रेनर? स्ट्रेनर मतलब छन्नी. सो स्ट्रेनर क्या है? सो क्वेश्चन 3, व्हाट इज अ स्ट्रेनर? स्ट्रेनर क्या होता है? छन्नी होती है. सो स्ट्रेनर इज अ काइंड ऑफ सीव. सीव मतलब छन्नी. सो sieve, answer. Strainer is a sieve to separate a liquid from a solid. छन्नी होती है जिससे आप लिक्विड मतलब चाय को और सॉलिड मतलब चाय पत्ती से अलग करते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है. सो अब हम थोड़ा सा पढ़ना चालू कर देते हैं आगे. सो सबसे पहले हम सबसे पहले सब्सटेंस पढ़ेंगे हैंड पिकिंग. ठीक है, हैंड पिकिंग. सो हैंड पिकिंग क्या होता है? सिंपली हैंड पिकिंग अगर मैं आपको बोलूं, मुझे हैंड पिकिंग अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो हैंड पिकिंग का मतलब, हैंड पिकिंग मतलब पिकिंग बाय द हैंड, मतलब पिक करो बाय द हैंड. जैसे मैंने आपने राइस और स्टोन का एग्जाम्पल पढ़ा, तो स्टोन कैसे सेपरेट किए मम्मी ने? हाथ से उठा के. ठीक है, आपको पुलाव में कैरेट अच्छा नहीं लगा, आपने कैसे सेपरेट किया? हाथ से उठा के, हैंड पिकिंग. आपको पोहों में, ठीक है, पोहे में आपको ग्रीन चिली नहीं चाहिए थी, आपने कैसे सेपरेट किया? हाथ से उठा के. सो दिस इज हैंड पिकिंग, सिंपल. ठीक है, सो हैंड पिकिंग क्या है? कोई भी सब्सटेंस जो अपने हाथ से पिक करते हो आप, ठीक है, अपने हाथ से पिक करते हो, उसे हैंड पिकिंग कहते हैं. ठीक है, सो पेज नंबर 36 पे हैंड पिकिंग के बारे में दिया हुआ है. सो वहां एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2. कह रहा है एक पैकेट लेके आओ बाजार से फूड ग्रेन का. ठीक है, फिर आप क्या करो, वो ग्रेन सारी फैला दो. सो आपको सब एक जैसी ग्रेन्स दिखेंगी या नहीं? सो देखो, ग्रेन आप जो ग्रेन लाते हो बाजार से, पापा गेहूं लाते हैं. सो गेहूं पापा पूरा का पूरा बोरा उतरवाते हैं आपके घर में. ठीक है, आपकी मम्मी भी लाती है, पापा भी, जो भी लाते हैं. सो घर में वो पूरी पूरी बोरी उतरवाते हैं. सो उसमें पत्थर भी होते हैं, हस्क, ठीक है, उसमें और कचरा भी होता है, और टूटी हुई ग्रेन भी होती है, और कुछ काली ग्रेन भी होती है. तो आपकी मम्मी क्या करती है? सब अलग करती है. आपकी मम्मी क्या करती है? चोखी ग्रेन रखती है और बाकी सब फेंकती जाती है. सो ये क्या करती है आपकी मम्मी? ये मैं इसको बोलते हैं हैंड पिकिंग. ठीक है, हैंड पिकिंग कहा जाता है. सो हैंड पिकिंग कब यूज करते हैं? जब जो इम्प्यूरिटीज हैं, इम्प्यूरिटीज मतलब जो गंदगी है, जो चीजें हैं वो थोड़ी सी बड़ी हैं, सॉलिड हैं और थोड़ी सी बड़ी हैं, जो हमें दिखती हैं. आप दिखेगा तो ही तो अलग करोगे. अगर बहुत छोटा छोटा होगा, दिखेगा भी नहीं, तो कैसे अलग करोगे? सो मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्यूरिटीज लाइक पीसेस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस एंड पल्सेस. ज्यादातर दालें, गेहूं और चावल, इन तीनों चीजों में सेपरेशन करने के लिए ही हम हैंड पिकिंग यूज करते हैं. व्हीट, राइस एंड पल्सेस. ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्यूरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज. ठीक है, सो ये मतलब आप निकालना होता है तो ऐसे नहीं कि भाई पापा दाल लाए तो उसमें पूरी की पूरी दाल पत्थरों से भरी हुई, ऐसे नहीं होगा. कुछ पत्थर मतलब कुछ इम्प्यूरिटीज होंगी. हैंड पिकिंग कब की जाती है? जब इम्प्यूरिटीज थोड़ी सी हों. भाई जैसे आपको आपकी मम्मा चावल साफ कर रही है तो थोड़ा सा ही साफ करना होगा, कोई ऐसे नहीं पूरा मम्मी का पूरा 1 घंटा चला जाएगा. ठीक है, जैसे गेहूं साफ कर रही है तो उसमें से कुछ इम्प्यूरिटीज निकलेंगी. ठीक है, सो इस तरह से ये जो हैंड पिकिंग इम्प्यूरिटीज है मतलब माप की होती है, जो आप कर सकते हो. ठीक है, सो जब थोड़ी होती है, मतलब इम्प्यूरिटीज जब थोड़ी होती है तो हैंड पिकिंग बिल्कुल बेस्ट रहता है. हैंड पिकिंग वाला मेथड तो बहुत अच्छा लगता है. सो हम दूसरा क्वेश्चन यही लिखते हैं कि हैंड पिकिंग क्या होता है. ठीक है, सो डिफाइन द टर्म हैंड पिकिंग. ठीक है, सो डिफाइन द टर्म
हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होता है? हैंड पिकिंग मेथड में क्या होता है? हैंड पिकिंग में द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर पार्टिकल्स, द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर पार्टिकल्स, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें आप थोड़े से बड़े पार्टिकल्स, द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर पार्टिकल्स from a mixture by hand, from a mixture by hand, ठीक है। हाथ से जब आप सेपरेट करते हो from a mixture by hand is called hand picking, from a mixture by hand is called hand picking। So for example, stone pieces can be separated from wheat or rice by hand picking। Example क्या है? स्टोन आप निकालते हो कि कहाँ से निकालते हो? राइस और व्हीट से, ठीक है, वो हैंड पिकिंग। तो एग्जाम्पल भी दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टोन पीसेस कैन बी सेपरेटेड from wheat or rice by hand picking, ठीक है। आप जो स्टोन अलग करते हो व्हीट या राइस में से, उसे हैंड पिकिंग कहते हैं, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। हमारा दूसरा तरीका कौन सा है? थ्रेशिंग, ठीक है। अभी हम हमारा दूसरा तरीका जिसका नाम थ्रेशिंग है वो पढ़ते हैं, ठीक है। सो थ्रेशिंग में भी एक एक्टिविटी दी हुई है आपको, ठीक है। थ्रेशिंग में एक और एक्टिविटी दी हुई है, पेज नंबर 36, ठीक है। अच्छा, पेज नंबर 36 लास्ट में थ्रेशिंग हेडिंग है। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। आप कभी अगर खेतों में गए हो तो आपने देखे होंगे कि ढगले के ढगले जो हैं व्हीट के, गेहूं के, पैडी मतलब चावल, सो गेहूं के, चावल के ऐसे एकदम गट्ठे के गट्ठे एकदम उनके ग्रुप के ग्रुप पड़े होते हैं, जमीन पे ऐसे पड़े होते हैं, ठीक है। सो आप हार्वेस्टिंग द क्रॉप मतलब काटने के बाद ऐसे किसान क्या फेंकते जाते हैं। सो जब आप देखते हो जो स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन, अब वो क्या करते हैं पता है किसान क्यों ऐसे काट काट के रखते जाते हैं? वो जो डंडियां होती हैं उनको किसानों को क्या करना होता है? गेहूं को डंडियों से अलग करना होता है। सो स्टॉक्स मतलब डंडियां, तो स्टॉक से अलग करना होता है, तो वो क्या करते हैं? तो सूरज की धूप दिलवाते हैं, मतलब ऑब्वियसली सब फील्ड तो मतलब सूरज के नीचे ही हो रहा होता है। सो वो धूप दिलाते हैं और फिर हर डंडी में बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं। तो आप सोचो कि हर डंडी में इतने सारे ग्रेन्स होते हैं, आप खाली सोचो कितने ग्रेन्स होंगे। सो अब फार्मर इतने सारे ग्रेन्स, इतने सारे बंडल्स में से अलग कैसे करे? कोई एक तो नहीं है, पूरी फील्ड है, फार्मर कैसे करेगा? छोटे छोटे गेहूं, इतने बड़े बड़े स्टॉक्स मतलब इतनी डंडियां जो होती हैं उनसे कैसे अलग करेगा? सो अगर मैं आपको बोलूं कि आप भाई मैंगो तोड़ के लाओ ट्री से, तो वो आप तोड़ सकते हो, पर जो ग्रेन्स होते हैं मतलब जो गेहूं, वो तो कितना पतला होता है, ऐसे एक एक करने जाएगा, एक एक तोड़ने जाएगा फार्मर, तो कहाँ पहुंचेगा, ठीक है, कितने गेहूं होते हैं। सो ये इम्पॉसिबल है अगर आप हाथ से, अगर आप हैंड पिकिंग करो, यहाँ पे आप गेहूं को एक एक डंडी से अलग करो, तो एकदम इम्पॉसिबल चीज है। क्यों? क्योंकि फार्मर का फील्ड इतना बड़ा होता है और इतना बंडल के बंडल उसके फील्ड के इकट्ठे हो जाते हैं, उसको इतने बंडल्स में से गेहूं अलग करना होता है। सो इम्पॉसिबल है कि वो हाथ से किया जाए, मतलब हैंड पिक नहीं कर सकता, तो हैंड पिकिंग वाली टेक्निक यहाँ नहीं चलेगी। तो क्या करना पड़ेगा फार्मर को? तो फार्मर जब इन डंडियों में से उस ग्रेन को अलग करेगा, तो कौन से मेथड से करेगा? वो थ्रेशिंग से करेगा। अब थ्रेशिंग में क्या होता है, फार्मर क्या करता है, वो इकट्ठी डंडियां वो हाथ में ले लेता है, बहुत सारी गेहूं वाली डंडियां ऐसे हाथ में ले लेता है और क्या करता है, वो
एक पत्थर पे नीचे पत्थर रखता है और जोर जोर से ठक पटकता जाता है, घड़ी घड़ी पटकेगा, पटक 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 करेगा, ठीक है। सो ये उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। थ्रेश करना मतलब मारना। अगर थ्रेश का मैं आपको इंग्लिश का हिंदी बताऊं तो थ्रेश का मतलब मारना होता है। सो इसमें क्या करता है, स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स, मतलब वो क्यों करता है, ताकि उससे ग्रेन अलग हो जाए, पटक पटक के ग्रेन अलग हो जाए। सो कई बार ये थ्रेशिंग ये बुलक से भी कराते हैं, ठीक है। आजकल तो थ्रेशिंग करने के लिए मशीन्स भी निकल आई हैं, ठीक है। सो थ्रेशिंग क्या है, थ्रेशिंग मेथड क्या है, द प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड थ्रेशिंग, ठीक है। सो स्टॉक्स STALK, स्टॉक्स मतलब डंडियां। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ देखो फार्मर ने पूरे स्टॉक्स उठाए हुए हैं और वो ऐसे एक एक करके सेपरेट करे जा रहा है, ठीक है। फार्मर देखो मतलब पटक पटक के कर रहा है, एक एक करके नहीं, पटक पटक के सेपरेट कर रहा है, गेहूं को अलग कर रहा है डंडियों से, ठीक है। सो अभी हम थ्रेशिंग की डेफिनेशन लिख देंगे। डिफाइन थ्रेशिंग। What do you mean by threshing? Where is it used? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you mean by threshing? Question, where is it used? Where is it used? थ्रेशिंग का मतलब क्या है और ये कहाँ की जाती है। सो थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस, थ्रेशिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप ग्रेन को स्टॉक से अलग करते हो। सो आंसर, थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस, थ्रेशिंग ऐसा तरीका है, इज अ प्रोसेस इन विच वी सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स, ठीक है। आप ग्रेन को अलग करते हो स्टॉक्स से, डंडियों से, ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स। दिस प्रोसेस इज यूज्ड बाय फार्मर, दिस प्रोसेस इज यूज्ड बाय फार्मर, ठीक है। ये प्रोसेस कौन यूज करता है, फार्मर यूज करता है। दिस प्रोसेस यूज बाय फार्मर टू सेपरेट ग्राम, टू सेपरेट wheat, rice, etc. in the field, ठीक है। तो क्या होता है थ्रेशिंग, थ्रेशिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सेपरेट करते हैं ग्रेन स्टॉक्स में से। STALK, स्टॉक्स मतलब वो डंडियां जिनमें ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। सो स्टॉक्स से हम ग्रेन सेपरेट करते हैं और ये प्रोसेस फार्मर यूज करता है वीट को, राइस को अलग करने में, ठीक है। अपने खेतरों में इनको अलग करने में वो यूज करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखें विनोइंग। अब नेक्स्ट थर्ड वाला है हमारा विनोइंग, ठीक है। सो ये हमने ये कर लिया, अब हमारा विनोइंग आया, ठीक है। अब विनोइंग क्या होता है, सो विनोइंग विनोइंग में क्या होता है, आप है ना कई बार आप गांव में जाते होंगे या इवन शहरों में भी। सो विनोइंग में क्या होता है, आप विनोइंग में, अच्छा हम पहले एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो एक्टिविटी 3 में देखो विनोइंग के बारे में लिखा हुआ है। एक्टिविटी 3, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। आप है ना सैंड को और लीव्स को मिला दो, ठीक है। किस किस को मिलाना है, सैंड को और लीव्स को। सैंड मतलब रेती और लीव्स मतलब सूखे पत्ते और सैंड को मिला दो। फिर आप उसको अलग करने की कोशिश करो। अब देखो कैसे अलग करोगे। देखो अब हाथ से ऑब्वियसली मिट्टी है, सो आप कैसे अलग करोगे, सो आप इसको विनोइंग से करोगे, ठीक है। विनोइंग में क्या होता है, सो विनोइंग में हमेशा जो हल्का सब्सटेंस होता है वो उड़ जाता है और भारी सब्सटेंस पीछे रह जाता है, ठीक है। सो मतलब जैसे सैंड है, जो मिट्टी है वो जो मिट्टी है, ठीक है। सो मिट्टी है, वो मिट्टी है और लीव्स है, ठीक है। सॉडस्ट या पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस। Is there a compound that blows away? Did the wind manage to separate the two components? This method of separating the components is, देखो इस मेथड से क्या होता है, हवा की मदद से आप जो हल्का सब्सटेंस है और भारी सब्सटेंस सेपरेट करते हो।
जैसे आपको सींगदाना पापा लाते हैं, ठीक है, सींगदाना कोई भी, ठीक है, आपकी बहन लाए, कोई भी लाया, ठीक है, सींगदाना लाते हैं खाने के लिए। सींगदाने में जो सींग के छिलके होते हैं वो आपको अलग करने होते हैं, तो आप क्या करते हो, ऐसे सींग को ऐसे ऐसे सारा मसल देते हो, फिर क्या करते हो, ऐसे ऐसे करके आपकी मम्मी ऐसे फूंक मार के ऐसे उड़ाती है वो छिलके, ठीक है। तो मम्मी क्या करती है, एयर की मदद से उसे करती है, उसे क्या कहते हैं, एयर से, ठीक है। एयर मतलब या तो ऐसे हवा में रख देती है कि उड़ जाए, या तो फूंक मारती है, ब्लोइंग करती है। सो उसको क्या बोलते हैं, विनोइंग। सो देखो विनोइंग में ऐसा कुछ यूज होता है, ठीक है। सो विनोइंग में ये यूज होता है, इसमें देखो डाला जाता है, ये गांव में आप बहुत देखते होगे, ठीक है। सो गांव में जो गांव में लेडीज होती हैं वो ऐसा कुछ यूज करती हैं, और आपके इसमें भी देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे भी ये देखो लेडी अलग कर रही है, देखो लेडी अलग कर रही है ना। ये लेडी क्या कर रही है, ये लेडी गेहूं में से उसके छिलके अलग कर रही है। गेहूं को मैं से मसल दिया इस लेडी ने, तो छिलके अलग हैं। तो छिलके क्या, छिलके लाइट होते हैं, हस्क मतलब हस्क के छिलके लाइट होते हैं। वेट, जो लाइट वेट वस्तु होगी वो तो उड़ जाएगी, हवा में क्या होगी, उड़ जाएगी, और जो भारी वस्तु है वो पीछे रह जाएगी। जैसे सींग, ठीक है, इसमें मैंने बहुत सारी सींग डाली, ऐसे मसल मसल के डाली, फिर मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ठीक है, मेरा ये पंखा भी चल रहा है, मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ। सो जो मेरे छिलके हैं वो सारे उड़ जाएंगे, हस्क मेरा सारा उड़ जाएगा, हस्क मतलब छिलके, सारे छिलके उड़ जाएंगे, और पीछे सॉलिड जो मेरा सींग है वो पीछे ही रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं करूंगी, इस तरह से वो लोग ऐसे कुछ करती हैं, ठीक है, इस तरह से वो करती हैं। सो इसको विनोइंग कहते हैं, इस मेथड को क्या कहते हैं, विनोइंग, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, डिफाइन विनोइंग। डिफाइन विनोइंग। सो विनोइंग क्या होता है, आंसर द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स। सो विनोइंग is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air, ठीक है। विनोइंग ऐसा मेथड है, विनोइंग इज अ मेथड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। हैवी और लाइट कंपोनेंट्स सेपरेट किए जाते हैं, टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर, ठीक है। आप फूंक मार के या हवा से जब सेपरेट करते हो कंपोनेंट्स, उसे क्या कहते हैं, विनोइंग, ठीक है। ये विनोइंग मेथड कब यूज होता है, ज्यादातर ये मेथड फार्मर्स यूज करते हैं। जो मैंने आपको बताया ना, लेडी खड़ी थी, गेहूं में से हस्क, उसका छिलका अलग करने के लिए फार्मर्स यूज करते हैं। तो जो हस्क पार्टिकल्स हैं, जो गेहूं छिलके हैं, हस्क पार्टिकल्स मतलब गेहूं के छिलके, जो छिलके हैं वो उड़ जाएंगे हवा में, ठीक है। हवा में ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो हिल जाएंगे, और पीछे क्योंकि ग्रेन्स भारी होते हैं, हैवी होते हैं, वो पीछे छूट जाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें ग्रेन्स पीछे छूट जाएंगे और वो हिल जाएंगे, ठीक है। सो द सीड्स ऑफ ग्रेन्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग, ठीक है। सो नीचे एक प्लेटफॉर्म रख दिया जाता है, तो ये प्लेटफॉर्म में इकट्ठा करती जाती है। यहाँ देखो ये लेडी क्या कर रही है, नीचे देखो कुछ बिछा दिया है, ठीक है, वो क्या करी, बिछा दिया है, और हवा में वो छिलके अलग होते जा रहे हैं, और वो नीचे ऐसे फेंके जा रही है सीड्स, ठीक है। गेहूं नीचे फेंके जा रही है और छिलके उड़ते जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस तरह से ये किसान क्या करते हैं, गेहूं विनोइंग मेथड से सेपरेट करते हैं, ठीक है। सो द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मैनी, और वो छिलके भी, पता है, वो छिलके जो उड़ जाते हैं, तो किसान वो छिलके भी क्या करते हैं, अपनी गाय को खिलाते हैं, मतलब वो एक तरह से गाय का खाद होता है, गाय उसको खाती है, ठीक है। सो द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मैनी पर्पज सच एज फॉडर फॉर कैटल्स, उसको फॉडर, FODDER, फॉडर मतलब खाना। तो वो जो हस्क है ना, तो गाय उसको, कैटल मतलब गाय, ठीक है। सो गाय उसको खाने में यूज करती है, फॉडर, ठीक है। जो आप गाय को खाना डालते हो, फॉडर मतलब ये जो गेहूं का वो है छिलका, तो फॉडर हुआ। सो गाय उसको खाती, कभी 1 मार्क में है तो ध्यान रखना फॉडर, ठीक है। सो इस तरह से आज हम यही एंड करते हैं।
हम इस मेथड के साथ एंड करते हैं। फिर सीविंग है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, फिर ठीक है, ये चैप्टर तो है थोड़ा सा। आज हमने कितना किया, आज हमने किया, खैर आज भी हमने खासा कर लिया। सो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लेंथी है पर मजा आएगी। एक एक चीज सारी लिखेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लिखेंगे। हो सके तो जो 4 पेजेस आज पढ़े, हमने कहाँ तक पढ़ा आज, पता मैंने आपको कहाँ तक समझाया? मैंने आज आपको समझाया है पेज नंबर 38 सीविंग से ऊपर, पेज नंबर 38 सीविंग से ऊपर तक समझाया, ठीक है। सो आप सारा वो रीड भी कर लेना और ये सारा लिख लेना। चलें, थैंक यू।